क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो एक तजुर्बा होगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। एसएससी सीजीएल आने वाला है। एसएससी सीजीएल 2022 और प्लस सीपीओ के जो बच्चे हैं, इस वीडियो को ढंग से देखना, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो भी बिगनर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरे CCHSL में फर्स्ट अटैम्प्ट में 42 नंबर आए थे 50 में से। फिर उसके बाद दोबारा CHSL में, ठीक है, ये 2019 की बात है, ये 2020 की बात है CHSL की। इसमें मेरे 40 नंबर आए थे 50 में से। इसके बाद अभी CGL में मेरे 39 मार्क्स आए 50 में से, ठीक है। पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और बेस्ट स्ट्रेटेजी है और लिमिटेड बुक्स बताऊंगा, तो बस फोकस करना मेरी बातों पे, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस पर, ठीक है। पहले उसको अप्लाई करना, फिर मेरे को कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। देखो, इंग्लिश और जीके ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश और जीके दोनों ऐसा सब्जेक्ट है, जीके जी सीजीएल में ऐसे सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं अगर आपके वीक है तो, ठीक है। आज अपन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा था इसमें लगा था, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हर चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत में जब मैं पेपर देता था ना, मॉक टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट में मेरे नंबर आते थे 18, 19, 25 से ऊपर तो कभी मेरे मॉक टेस्ट में नंबर ही जाते थे जब मैं शुरू में मॉक देता था। जब मैंने इंग्लिश पढ़नी चालू करी थी, मेरे को बहुत परेशानी आ रही थी, बहुत परेशानी। मैं हर चीज़ बताऊंगा, मैंने किस तरीके से क्या क्या फॉलो करा, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। टेंशन मत लेना, बस समझने की कोशिश करना मेरी बातों को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश है क्या, आपको वो समझना है पहले, ठीक है। इंग्लिश में मेरा मानना ये है कि इंग्लिश 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है आपकी। सबसे पहला रीडिंग, फिर उसके बाद दूसरा अंडरस्टैंडिंग, फिर तीसरा आपका जो है वोकैब, और चौथा जो है आपका ग्रामर। इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है, बहुत ज्यादा। ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा फोकस करा जाता है इसके ऊपर, ग्रामर के ऊपर, ठीक है। जबकि ये इतना डिजर्व नहीं करता जितना इसके ऊपर फोकस करा जाता है। कोचिंगों में जाते हैं तो यही पढ़ाया जाता है आपको, सबसे ज्यादा ग्रामर पढ़ाया जाता है। आप ऑनलाइन कोर्स लोगे तो भी ग्रामर पे ही फोकस करते हैं सारे टीचर, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ है ना, ये चीज़ और ये चीज़ वो ये मान करके चलते हैं कि बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएट होकर के आया, तो उसको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। फिर भी नहीं आती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, रीडिंग भी अच्छी थी मेरी, ठीक है। लेकिन मेरे मतलब आप कह सकते हो कि एवरेज से थोड़ा नीचे था मैं इंग्लिश में, इसलिए मेरे को टाइम लगा। और मेरा तैयारी करता क्या बताऊंगा हर चीज़ कि मैंने क्या फॉलो करा। अब समझने की कोशिश करना, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, वोकैब और ग्रामर। सबसे पहले तो ये जान लो कि चाहे सीपीओ हो आपका, ठीक है, या फिर सीजीएल हो, 250 नंबर का इंग्लिश होती है केवल आपकी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको मैथ्स और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सब यही बोलते हैं कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या है, इंग्लिश और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सीपीओ की कर रहे हो तो सीपीओ में 250 नंबर की तो आपकी इंग्लिश है, तो इस पर भी यही बोलते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। समझने की कोशिश करना, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, वोकैब एंड ग्रामर। देखो, ये रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आपकी कोई भी डेवलप नहीं कर सकता आपके खुद के अलावा, आपको खुद को ही डेवलप करनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, रीडिंग आपकी डेवलप होगी जब आप रीड करना चालू करोगे, ठीक है। जब आप रीडिंग करना चालू करोगे, और रीडिंग में क्या करना है आपको कुछ भी पढ़ सकते हो। आप न्यूज़ पढ़ना चाहो तो न्यूज़ पढ़ लो, ठीक है। आप क्या पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, आप क्या पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे वो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आप न्यूज़ में एडिटोरियल या फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ लो, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। ये पढ़नी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके, क्योंकि रीड करने से ही इंप्रूव होगी डे बाय डे। और ऐसा नहीं कि एक दिन में इंप्रूव हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला जो प्रोसेस है रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, इसमें आपको टाइम लगेगा। इस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। हो सकता है आपको 3 से 4 महीने लग जाए, हो सकता है आपको 5 से 6 महीने लग जाए, तब जाकर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। समझने की कोशिश करना यार, 200 क्वेश्चन आते हैं मेंस में इंग्लिश के, 2 घंटे में करने होते हैं। आप उनको छू भी नहीं पाओगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग अच्छी नहीं है तो, इसलिए बोल रहा हूँ। तो रीडिंग कहाँ से अच्छी होगी आपकी, न्यूज़पेपर से, ठीक है। आपको रोज रीड करना है न्यूज़पेपर, आपको टाइम निकालना है, कम से कम 45 मिनट आपको रीड करना है। अब देखो, न्यूज़पेपर आपको क्या क्या करेगा, न्यूज़पेपर मैगजीन आपको क्या क्या करेगा, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी।
रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आपकी इंप्रूव होगी न्यूज़पेपर से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पे फोकस करना है, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ से कवर हो ही जाएगी, रीडिंग करोगे डेली, मैगजीन या फिर नॉवल जो भी रीड करोगे उससे आपकी क्या हो जाएगी, रीडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाएगी। हो सकता है शुरू के 1 महीना आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे को बहुत कम चीज़ें समझ में आती थी जब मैं न्यूज़पेपर रीड करता था, लेकिन मैं करता गया और मेरी गारंटी है कुछ समय बाद आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब आता हूँ वोकैब के ऊपर, ठीक है। वोकैब के ऊपर जब रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे आपको वोकैब भी मिलेगी, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। वोकैब पहले प्रीवियस ईयर पढ़नी है आपको, क्या पढ़नी है पहले, प्रीवियस ईयर। आप क्या क्या पढ़नी है पहले, वोकैब आपको कौन सी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेगी उसकी बात बाद में करेंगे। आपको वोकैब कौन सी पढ़नी है, पहले प्रीवियस ईयर पढ़नी है, फिर इसकी वोकैब पढ़नी है। आप क्या करना है, जब भी रीड करो शुरू के 1 महीने तक आप यही कोशिश करना कि आप रीड करो तो इसमें कम से कम वर्ड, एक डायरी लो, डायरी में लिखो रोजाना, क्या मुश्किल से 10 वर्ड ही लिखना, ठीक है, 10 वर्ड ही लिखना, तो आपके आराम से 300 वर्ड 1 महीने में कलेक्ट होंगे, जब तक आप ये वोकैब पढ़ चुके होंगे। इसकी बात बाद में करेंगे अपन, ठीक है, इसके बाद में करेंगे। पहले एक बार ग्रामर का देख लेते हैं। ग्रामर आप जिन भी किसी टीचर से पढ़ रहे हो उनके पहले नोट्स कवर करना, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी टीचर ने जो पढ़ाया उसके नोट्स पहले आप कवर करना, फिर उसके बाद ग्रामर के लिए जो आपको बुक फॉलो करनी है, ठीक है। अब मैं एक बार ये मिटा रहा हूँ, बाकी आपको ध्यान रखना है रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है अंडरस्टैंडिंग पे। जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होती जाएगी, ठीक है। अपन अभी बात करते हैं ग्रामर की, ठीक है। किसकी बात करनी है अपन को, ग्रामर। समझने की कोशिश करना मेरी बात को ध्यान से। देखो ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसको इम्पोर्टेंट बना दिया गया है, क्योंकि पढ़ाई से जल्दी जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले एक बार नोट्स को पढ़ लो ढंग से, ठीक है, जो भी आपके। उसके बाद आपको करना है नीतू सिंह मैम की जो बुक है, वॉल्यूम 1, ठीक है, क्या है, वॉल्यूम 1। इस बुक को आपको क्या करना है, पढ़ना है। इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है आपके 15-16, आपको उनको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। उन्हीं को रटना है आपको, उनको जितनी बार पढ़ सकते हो उनको पढ़ो। उनके जो भी क्वेश्चंस वगैरह है पीछे, ठीक है, हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो कम से कम 2-2 3-3 बार, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस बुक पे ही करना है, सबसे ज़्यादा फोकस। नीतू सिंह मैम की जो बुक है मैंने तो यही पढ़ी है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी। मैंने क्वेश्चंस अलग से निकाले, सबके बारे में बताऊंगा क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से मैंने सॉल्व करे, लेकिन मैंने ग्रामर सिर्फ इस बुक से पढ़ी है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। कोई और बुक पे नहीं गया मैं कि वो बुक पढ़ लूँ वो बुक पढ़ लूँ, कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट है आपका। सिर्फ इस बुक पर फोकस करो, इतनी ग्रामर आती है और ग्रामर को इतना ही टाइम देना है कि बस ये बुक सॉल्व करो आप, ठीक है। तो इस बुक को आराम से सॉल्व करना आप, और इस बुक की जो भी प्रपोजिशंस वगैरह है वो भी आपको इस बुक में से पढ़नी है, और इस बुक की ग्रामर आपको वोकैब भी इस बुक की जो भी है वो कंप्लीट करनी है। प्रीवियस ईयर दे रखी है तो वो भी आपको कंप्लीट करनी है। ये हो गई ग्रामर की बात। बस ग्रामर में आपको ये जो नीतू सिंह मैम की बुक है ये लेकर के आनी है और इसी को सॉल्व करनी है और इसी को पढ़ना है बस, ठीक है। इसके अलावा कोई और बुक पर जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंडिंग आपकी पेपर से क्लियर हो ही जाएगी। दूसरी चीज़ ये बचती है आपकी वोकैब। अपन वोकैब की बात कर रहे थे, ठीक है। वोकैब ये कहाँ से पढ़नी है, आपको इसे क्या करना है वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक तो जो आप न्यूज़पेपर से वोकैब डेली कलेक्ट कर रहे होंगे, न्यूज़पेपर से आप जो डेली कलेक्ट कर रहे हो ना, वो हो जाएगी वोकैब, ठीक है। वोकैब क्या है, बहुत सबसे ज़्यादा जो वाइड सेक्शन है ना इंग्लिश का, सबसे ज़्यादा वास्ट सेक्शन जो है वोकैब है। बहुत बड़ी है, कवर हो ही नहीं सकती अगर कोई बैठेगा। कम से कम रोज नए वर्ड बनते हैं, कितने वर्ड याद करोगे। इसीलिए मैं बोला था कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर कोशिश ये करनी है आपको, वोकैब, ठीक है। वोकैब कौन सी करनी है आपको, कि आपको सिर्फ पहले प्रीवियस ईयर रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी वोकैब, प्रीवियस ईयर। और ये कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी एमबी पब्लिकेशंस, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन। इसमें 195 सेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा हुए हों, 195 सेट मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, और इसमें कम से कम आपको वोकैब मिल जाएगी 5 से 6 हज़ार। इस वोकैब को कैसे याद करना है मैंने उसका भी तरीका बना रखा है, वीडियो बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका बताया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल तरीका है वो, अब मैंने बनाया, आप देख सकते हैं। इतनी वोकैब मिल जाएगी आपको एमबी के अंदर, आराम से मिल जाएगी इतनी वोकैब, 5 से 6 हज़ार वोकैब। पहले इसको तो याद कर लो, पेपर में केवल 6 महीने हैं, तो पहले कम से कम इसको तो याद करो। और आपको पता है एसएससी में रिपीटेड चीज़ें आती है, प्रीवियस ईयर वाली चीज़ें आती है, तो पहले कम से कम इसको तो याद करो। अरे एमबी की जो वोकैब है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इडियम्स,
पता है ना vocab में क्या क्या आएगा, idioms आएंगे, phrases आएंगे, ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम आएंगे, ठीक है। तो ये तो याद कर लो, पहले पहले ये तो याद हो जाए तुम्हारे को, पहले ये तो याद कर लो 5 से 6 हज़ार vocab जो दे रखी है एमबी की। एमबी के अंदर जो भी एक एक वर्ड दे रखा है आपको पता होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए प्रीवियस ईयर vocab, ठीक है। तो उसके लिए आप एमबी एप्लीकेशन ले सकते हो। अब ये तो बुक्स के बारे में बता दिया मैंने, और आपको बता दिया कि vocab कहाँ से याद करनी है, इंग्लिश कैसे करनी है। इंग्लिश के बाद ग्रामर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रामर किस तरीके से आपको पढ़नी है, ठीक है। अब मेरी बातें समझने की कोशिश करना। जब आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, एमबी सॉल्व करनी है। और वोकैब जब आप चालू कर दो, देखो वोकैब जब आप चालू कर दो एमबी की, किसकी, एमबी की, तो आप कोशिश ये करना कि आप इसको एक भी दिन मिस ना करो। कम से कम 45 मिनट डेली के इसको देने ही देने हैं। वोकैब को आपको कम से कम, एमबी की जो वोकैब है इसको कम से कम डेली, आज से ही डेली इसको 45 मिनट देने ही देने हैं, एनी हाउ, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरी चीज मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपको बताया, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसमें भी आपको डेली डेली कितने मिनट देने हैं, 45 मिनट देने हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो बुक पढ़ रहे हैं ग्रामर की, वो पढ़ते रहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 दिन लगेंगे उस बुक को कंप्लीट होने में, ठीक है। उसके बाद आप एमबी पे शिफ्ट हो जाना और एमबी की वोकैब पे चालू कर देना, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने याद करने का तरीका अपना एक वीडियो बना रखा है, वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना रखा है। आप उस तरीके को अप्लाई कर, किसी भी चीज़ को अप्लाई करना, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना कि वोकैब कहाँ से आपको डेली पढ़नी है वोकैब, ठीक है। वोकैब के लिए मैंने आपको बता दिया क्या पढ़नी है, एमबी सबसे पहले। उसके बाद जो भी आप न्यूज़पेपर से वोकैब निकाल रहे हो उस पर जाना। पहले आपको याद कौन सी करनी है, पहले प्रीवियस ईयर पे फोकस करना, ज़्यादा फोकस कौन सा होना चाहिए आपका, प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर आपको एमबी के सेट्स वगैरह लगाना, जब आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, थोड़ी बहुत वोकैब आपको आने लग जाए, उसके बाद आप एमबी के सेट्स लगाना चालू करना। आराम से आप उसके सेट्स लगा सकते हो, आपको 20-25 मिनट भी नहीं लगेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 20-25 मिनट भी एक सेट को करने में, ठीक है। आराम से उसको सॉल्व करना, उसका एनालाइज करना, ठीक है। और इस तरीके से एमबी को आप सॉल्व करना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी धीरे धीरे डेवलप होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है PQRS, पैराजंबल वर्ड्स, और एक होता है क्लोज टेस्ट। ये दोनों प्लस आपका होता है पैसेज, ठीक है। इसको तो मैं कट कर देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि ये तो कर ही लोगे आप, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम आती है ना, मेन प्रॉब्लम, मेरे जो नंबर कम रहे, मैंने आपको नंबर बताया था, मेरे जो नंबर कम रहे ना, वो इस चीज़ के कारण रहे, क्लोज टेस्ट के कारण, ठीक है। और ये मेरा इम्प्रूव जो हुआ ना, वो इम्प्रूव हुआ मेरा, गोपाल वर्मा सर की बुक आती है एक्वामेन, गोपाल वर्मा सर की बुक है, उसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं क्लोज टेस्ट और ये PQRS। तो मैंने वहाँ जा उसको पढ़ के, ठीक है, पूरे ग्रामर, जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, मेरी ग्रामर अच्छी हुई, उसके बाद मेरी ये दोनों चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुआ था, PQRS और क्लोज टेस्ट में। और इन दोनों में हमेशा, चाहे आज भी मैं दूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि इसमें क्लोज टेस्ट में तो आएगी ही आएगी, ठीक है। हो सकता है एक क्वेश्चन गलत हो जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन इसमें गलत हो जाए। इसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने इसको क्या करा, गोपाल वर्मा सर की बुक देखी मैंने, उसमें मेरे को बहुत अच्छे पीछे ये दिखे मेरे को, कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं इस पार्ट को, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पार्ट उसमें बहुत अच्छा दे रखा था, तो मैंने वो बुक खरीदी और मैंने उसमें इसको लगाना चालू कर दिया। डेली मैं इसको सॉल्व करने लग गया था। जब मेरे को प्रॉब्लम लगी कि यार इसमें नंबर नहीं बढ़ रहे, तो मैंने इसको फिर डेली सॉल्व करना चालू कर दिया, ठीक है। तो आप उस बुक को भी ले सकते हैं, एक्वामेन नाम है उसका, और आप गोपाल वर्मा सर की जो बुक है ले सकते हैं उसको भी, अगर आपको लेनी हो तो। सिर्फ मैंने इसके लिए ली थी वो, तो मैंने वहाँ से मेरी चीज़ क्लियर हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें देखो तभी आएगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, आपको इंग्लिश में ज़्यादा घुसना नहीं है, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको बस अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है। ग्रामर आपको इतनी ही पढ़नी है जितनी कि आपसे पेपर में पूछा जाए, जितनी आपको पेपर में पूछी जा रही है उतनी ग्रामर पढ़नी है। तो मैंने आपको बुक्स बताई, एक बताई आपको वोकैब के लिए एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है, ठीक है। फिर दूसरी जो बताई मैंने आपको कौन सी बताई, नीतू सिंह मैम की जो बुक है, ठीक है, वॉल्यूम 1। समझने की कोशिश करना, इन दोनों बुक को आप कवर कर लोगे ना, आपका अच्छे से नंबर आ जाएंगे। आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वोकैब के लिए आप बड़ी बड़ी बुक्स मत लेकर के आना। सबसे पहले एमबी की जो वोकैब आपको वो ढंग से याद होनी चाहिए, उनके सारे एंटोनियम सिनोनिम याद होने चाहिए। जो भी आप वोकैब निकाल रहे हो डेली न्यूज़पेपर में, वो आपको याद होनी चाहिए। वोकैब बहुत वाइड है, बहुत वाइड हो सकता है। इसमें आप चाहो तो 20,000 वर्ड भी याद कर सकते हो, लाखों वर्ड्स भी याद कर सकते हो, लेकिन पहले जो लिमिटेड वोकैब है उसको तो याद करो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो लिमिटेड वोकैब आपकी एमबी में नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसमें जो प्रीवियस ईयर वोकैब है वो तो याद करो, पहले वो याद करो, उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे जाओ। और दूसरी चीज़ आपको मैंने बताई थी, आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो आपको वोकैब वहाँ मिलेगी। आपको बहुत सारे वर्ड्स में प्रॉब्लम होंगे, बस उन वोकैब को याद करो,
इतना सा काम करना है आपको, जो मैंने आपको बताई। ये दोनों बुक्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बुक मैंने आपको बताई गोपाल वर्मा सर की बुक, आप उसको भी ले सकते हो, उससे मेरे क्लोज टेस्ट सही होते हैं, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। यही था, और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर एमबी आपने सॉल्व करना चालू कर दिया है तो उसको डेली के आपको 45 मिनट्स देने ही देने हैं, ठीक है। इसको आपको डेली के 45 मिनट्स देने हैं। रीडिंग को भी आपको क्या करना है, रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग को भी आपको डेली के 45 मिनट्स तो अलग से देने ही देने हैं, ठीक है। प्लस मैंने आपको ईडियम्स और सबका मैंने आपको ईडियम्स कैसे याद करनी है, वोकैब किस तरीके से याद करनी है, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, बहुत प्यारा वीडियो, आप जरूर देखना उसको भी, ठीक है। तो ये था, मैंने तो इंग्लिश में सिर्फ इतनी सी बुक्स को यूज़ करा है, ज़्यादा मैं बुक्स पे गया नहीं इंग्लिश में। मेरे नोट्स, फिर नीतू सिंह मैम की जो ग्रामर की बुक है वॉल्यूम 1 उसको मैंने पढ़ा, तो एमबी एप्लीकेशन के सारे सेट्स मैंने सॉल्व करे, और एमबी एप्लीकेशन की वोकैब मैंने याद करी, और जो मैं न्यूज़पेपर में 10 डेली के वर्ड्स निकालता था उनको मैंने याद करा है। बाकी मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं इंग्लिश में, ठीक है। बस हाँ, अंडरस्टैंडिंग में मेरे को बहुत मेहनत लगी थी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा था, ठीक है। इसमें मेरे को कम से कम 3 से 4 महीने लग गए थे मेरे को, तब जा करके एडिटोरियल पर जब मैं शिफ्ट हुआ था 3-4 महीने के बाद शिफ्ट हुआ था, क्योंकि न्यूज़पेपर मेरा स्पोर्ट्स न्यूज़ में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ रहा। लेकिन एडिटोरियल मैंने 3-4 महीने बाद पढ़ना चालू करा था, तब जा करके मेरा एडिटोरियल मेरे को समझ में आने लगा था कि हाँ भाई एडिटोरियल में ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है न्यूज़ में, ठीक है। तो 3-4 महीने मेरे को अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में लग गए थे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब जा करके मेरी हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, मैंने आपको बताया जो तरीका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बुक बता दी, नहीं तो उससे आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने अप्लाई करा मैंने आपको वो बताया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।